देखो ये क्वेश्चन नंबर 36 का ए, ठीक है। इस सवाल में बताया गया है कि कुछ बच्चे जो है वो जाते हैं रेलवे म्यूजियम, ठीक है। रेलवे म्यूजियम जाते हैं, उसके बाद एक फोटोग्राफ दिया हुआ है रेलवे ट्रैक्स का और रेल्स का, और उसके बाद मेन सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। An exhibit in the museum depicted many rail lines on the track near the railway station, ठीक है। लेट, ये सब भी फालतू ही है, फाइनल यहाँ पे स्टार्ट होता है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल रेल लाइंस ऑन द ट्रैक एंड आर बी द रिलेशन ऑन द ट्रैक डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू वॉट, एल वन एल टू, एल वन इज पैरेलल टू एल टू, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द above info आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेदर द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक और नॉट। तो आते हैं पहले पे, फर्स्ट पे आते हैं, वेदर आर इज सिमेट्रिक और नॉट। तो ऑब्वियसली क्या है दिया हुआ, आर इज गिवन बाई L1 L2 where L1 is parallel to L2। तो अब सिमेट्रिक होने के लिए तो ये क्या होता है, L1 गिवन पैरेलल टू L2, ठीक है। इफ L1 is parallel to L2, if L1 is parallel to L2, obviously it's given if L1 is parallel to L2, then obviously L1 is parallel to L2, therefore L2 will also be parallel to L1, L2 will also be parallel to L1 obviously, because two parallel lines, अगर L1 parallel to L2 है तो L2 will also be parallel to L1, therefore we can say that the relation R is symmetric, therefore relation R is symmetric, ठीक है। बस इतना ही सा सॉल्यूशन है इसका। दूसरे पे आते हैं। फिर आर का तो पता है रिलेशन क्या है, वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो एज वी नो दैट गिवन L1 is parallel to L2, ठीक है। लाइन L1 is parallel to L2 if L2 is पैरेलल टू L3। मान लो कि कोई लाइन जो लाइन L2 है वो किसी और लाइन L3 के पैरेलल है। तो अगर L2 is parallel to L3 then obviously therefore L1 will also be parallel to L3, है कि नहीं। if L2 is parallel to L3, L1 will also be parallel to L3, therefore we can say that क्या था, the relation R is transitive, the relation R is transitive, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे, थर्ड पे। थर्ड में है वेदर द रिलेशन आर इज, वो सेकंड हो गया ना, थर्ड है इफ वन ऑफ द रेल लाइंस ऑन द रेलवे ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x+2। किसी लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऑन द रेलवे ट्रैक इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 3x+2, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx+c, ठीक है। देयरफॉर m क्या है यहाँ पे, m represents slope of the line, slope of the line। तो यहाँ पे m क्या निकल के आ गया, m is equal to 3, and as we know that the slope of all the parallel lines are similar, same। जितने भी लाइन पैरेलल होंगे इसके सबका स्लोप m is equal to 3 ही होगा। therefore find the set of rail lines are related to it। तो ऑब्वियसली जो भी रेल लाइंस और होंगे जो इसके पैरेलल होंगे उसका क्या होगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज, you can say, a real number। therefore this equation represents set
set of lines in set of real lines related to R। बस इतने ही सवाल का आपको 4 मार्क्स मिल गया, जिसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ सवाल में पूछा गया ये आधा जो कंटेंट है सवाल का वो बेकार था। मेन आप डायरेक्टली यहाँ देख सकते हो कि बताया गया कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल रियल लाइंस, ठीक है। और जहां पे और जिसमें रिलेशन बताया गया, रिलेशन क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2, और आपको उसके बाद बताना है कि रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। तो ऑब्वियसली L1 इज पैरेलल टू L2, तो देयरफॉर L2 विल आल्सो बी पैरेलल टू L1, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना है कि वी नो दैट L1 is parallel to L2, and if L2 is parallel to L3, L2 अगर किसी लाइन के पैरेलल है जो कि L3 है, तो ऑब्वियसली L1 will also be parallel to L3, ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव हो गया। अब अगला, तो ऑब्वियसली अगला था कि आपको इसमें इक्वेशन दिया हुआ है किसी भी एक लाइन का, तो किसी भी एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है R में, तो ऑब्वियसली इससे यहाँ से स्लोप निकाल लोगे। वी नो दैट कि स्लोप ऑफ ऑल द पैरेलल लाइंस आर सेम, देयरफॉर जो इक्वेशन आएगा पूरे सेट ऑफ लाइंस के लिए, दैट वुड बी y इज इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर। लेट्स मूव अहेड टू 36 के बी पे, ठीक है।